नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राजबाड़ा पर छाया तिरंगा, हुआ सामूहिक वंदे मातरम गान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंदौर के राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के समक्ष सामूहिक वंदे मातरम गान कार्यक्रम का आयोजन शहर भाजपा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति के साथ साथ भाजपा की अगुवाई में इंदौर के तमाम भाजपा के छोटे बड़े नेता के साथ साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम एक साथ देखने को मिला। इस अवसर पर मां भारती की आराधना करते हुए राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया। भारत मां के जय घोष से पूरा रजवाड़ा क्षेत्र राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर उठा। कार्यक्रम में इंदौर की विख्यात नृत्यांगना बहन रागिनी मुखर्जी एवं उनके समूह द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम नृत्य ने सभी को भाव विभोर कर दिया। वैसे ही देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रसिद्ध गायक योगेंद्र ठाकुर जी से आग्रह किया और उन्होंने आकाशवाणी पर प्रसारित हुआ और 1950 में इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर से जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया गया। किंतु ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने जैसे हमें आजादी अधूरी दी वैसे ही वंदे मातरम भी अधूरा दिया। ये वो वंदे मातरम है जिसे गाकर असंख्य बलिदानी हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे पर झूल गए। इसका एक एक शब्द हमें भारत माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति के द्वार से उमड़ता है। ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी की आत्मा में बसा हुआ वो श्लोक है जिसे सुनते ही, जिसे कान में आते ही हमारी भारत माता के प्रति वंदना और हमारी देशभक्ति ज्वार उठाने लगती है। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हैं। मैं कैलाश भाई साहब से आग्रह करूंगा कि भाई साहब आप वंदे मातरम पर प्रकाश जरूर डालें। बाकी इंदौर के नौजवान आपका भाषण तो सुनना ही चाहते हैं। भाई साहब का देशभक्ति का गाना कितने लोग सुनना चाहते हैं? भाई साहब संख्या ज्यादा है। चंदू भैया भाई साहब का गाना कराना है। कार्यक्रम को लेकर राजवाड़ा में बहुत जोरदार आयोजन हो रहा है। किस तरह का आयोजन, क्या कहना चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के कर्मशील यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देश पर आज पूरे देश में 150 स्थानों पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में राजबाड़ा चौक माता अहिल्या प्रतिमा के समक्ष आज इंदौर वासी वंदे मातरम का गान कर देशभक्ति की अलग जगाएंगे। और वंदे मातरम का गीत केवल एक गीत नहीं है, यह भारत माता की वंदना का वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़कर एक एक भारतवासी में देशभक्ति का ज्वार उफान लेने लगता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी आत्मा और हमारे परमात्मा से हमको जोड़ता है। मैं वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों और इंदौर शहरवासियों को बधाई देता हूँ। वंदे मातरम। बड़ी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज बड़ी संख्या में हमने नौजवान, महिला, पुरुष, आप देखेंगे असम के लोग असम के ड्रेस में आए, उड़ीसा के लोग उड़ीसा के ड्रेस में आए, बंगाल के लोग बंगाली वेशभूषा में आए। बड़ी संख्या में सिख समाज शामिल है, बड़ी संख्या में महाराष्ट्रियन समाज शामिल है, जैन समाज और भी हमारे सभी आगे पीछे जितने भी सारे वर्ग आज वंदे मातरम में शामिल हो रहे हैं। और ये देशभक्ति की एक मिसाल आज का कार्यक्रम इंदौर में बनेगा और एक तरीके से एक लघु भारत आज राजवाड़ा चौक पर उत्पन्न हो गया। गठन के बाद पूरी भाजपा एक जाजम पर दिखाई दे रही है। इस आयोजन में सारे विधायक, पार्षद सभी उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आज इस कार्यक्रम में है। और इसके साथ ही जब जब इस देश पर कोई विपदा आएगी या कोई समस्या खड़ी होगी या कोई भी राष्ट्रीय हित का मामला रहता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कस कर युद्ध के मैदान में उतरने पर हमेशा हमदा रहता है।
कांग्रेस इस दिवस को भूल गई है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस इस देश में अनेक दिवसों को भूल जाती है। कांग्रेस को केवल कुछ 2-4 दिन ही याद रहते हैं, वे भी केवल मुंह दिखाई के रस्म याद करते हैं। इसलिए कांग्रेस पर एक टिप्पणी करना मुझे लगता है कि आज के दिन बेईमानी होगी, क्योंकि कांग्रेस देशभक्ति भूल चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।